की घटनाओं में रोको। और जो जो घटना करने वाले लोग हैं सतत प्रयासरत रहते हैं और कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, परंतु हमारा प्रयास रहता है कि 100% घटनाएं ना हो। इसी क्रम में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया के जमाने में जब द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ विलेज, आज जोधपुर के पुडी बदमाशी थाने में हुए घटनाक्रम में जो वीडियो है वो दुनिया के सारे देशों में लोग देख सकते हैं, उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, उसके संबंध में अपना मंतव्य दे सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा कंडक्ट किसी भी ढंग से ऐसा ना हो जिससे कि जो राज्य सरकार की मंशा है कि संवेदनशील पुलिसिंग हो, तत्पर पुलिसिंग हो और रेस्पॉन्सिव पुलिसिंग हो, उसमें कोई डेंट लगे। और इसीलिए आज ये सॉफ्ट स्किल के संबंध में कक्षाएं रखी गई हैं। अपने अपने फील्ड के महारथी लोग हैं जो अपने ढंग से आपको अपनी बात बताएंगे, परंतु मैं एक कहानी से आपको बताना चाहूँगा। ये घटना मेरे साथ हो चुकी है। मैं बूंदी जिले का एसपी था और वहाँ पे किसी बच्ची के साथ किसी आम जन ने दुर्व्यवहार किया था और उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया होगा। मैं दूसरे जिले चला गया तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए उस जिले में आया और सुबह से लेकर के शाम तक उसने हमारी प्रतीक्षा की। जब शाम को उसका समय मिला, क्योंकि मैं कानून व्यवस्था में व्यस्त था, तो मेरे पास मिलने के लिए आया और उसने जो बात कही आपके हृदय को छू जाएगी। उसने कहा कि साहब मेरी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार करता था और आपने उसमें कार्रवाई की। तो मेरे आंगन में एक अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ में पहला अमरूद लगा तो मेरी पत्नी ने कहा कि कप्तान साहब को देकर के आओ। तो मुझे लगता है हर एक जो पुलिस में जो व्यक्ति है उसको एक अमरूद की आकांक्षा होनी चाहिए कि जब किसी जनमानस में आप जाएं और आपके प्रति कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो व्यक्ति हमेशा अपने खुशी के क्षण में आपको याद करे कि पुलिस हम के समझ कोई घटनाक्रम हुआ था और पुलिस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि खुशी के क्षण में वो उत्साहित होकर के आपके पास आए और कहें कि यही मेरे भाई है, यही हमारे बहन है और यही हमें संबल दे सकते हैं। आने वाले समय में जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो बच्चे हैं, इनके प्रति कोई भी अन्याय होता है, कोई घटना कारित होती है तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि जो एसओपी है कि त्वरित न्याय मिले उनको, आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम तक है। इसमें हो सकता है कि आप अपने आप को बैलेंस न रख पाए, जिस ढंग से आपको बोलना है नहीं बोल पाए, आपको वर्दी पहने नहीं पहन पाए, परंतु मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप हमेशा ही सामाजिक स्क्रूटनी में रहते हैं तो कभी भी अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। आपके एक बैलेंस खोने से या आपके एक बयान से या आपके कर्तव्य से पूरे पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदल जाता है। और इसी नजरिए को ठीक रखने के लिए मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी लुक फ्रॉम विदिन करे, अपने आप को देखे कि क्या आपके साथ कोई घटना कारित होती है और आप थाने पे जाते हैं तो आप थाने के लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं। आप थाने के लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि आपकी बात की सुनवाई हो, आपको इज्जत मिले, त्वरित न्याय हो, तुरंत प्रकरण दर्ज किया जाए। अगर आप व्यथित हैं, आप पीड़ित हैं, आपको सांत्वना दी जाए, आपको चोट लगी है तो आपको हॉस्पिटल भेजा जाए। मुझे लगता है जब कोई व्यक्ति थाने में आता है तो आपसे भी यही अपेक्षा है। आज इस शहर में जब हम पुलिस को थाने की दीवारों से बाहर निकालकर कस्बों में, गांवों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों में ले जाना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी सामाजिक व्यवस्था इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पुलिस जो कि सरकार का तंत्र है, पुलिस जो न्याय की व्यवस्था करता है वो दुर्व्यवहार करे। और ये एक समेकित व्यवस्था है, जो समाज जिसको दुर्व्यवहार मानती है वो दुर्व्यवहार होता ही है। कभी कभी पुलिस कर्मियों का कहना रहता है कि चूंकि हम इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल वातावरण में काम करते हैं तो हमें गुस्सा आना लाजमी है और जायज है। डेफिनेटली आपकी बात में दम है, परंतु इसी के लिए आपको ट्रेन किया गया है। जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है तो आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना सिखाया जाता है, आपको उच्छ्वास देना सिखाया जाता है, आपको
काउंसलिंग, खुद की काउंसलिंग करनी, दूसरों की काउंसलिंग करनी सिखाई जाती है। तो आज के संदर्भ में जब 21वीं सदी में भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें किसी भी दृष्टिकोण से अगर कोई पीड़ित आपके पास आता है और उसके प्रति हमारा व्यवहार उसको न्याय देने के बजाय व्यवहार उतना प्रॉपर नहीं होता जितना कि वो अपेक्षा करता है, तो डेफिनेटली वो असंतोष का शिकार होता है, जिससे कि हमारी छवि खराब होती है। मैं आप सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ आपके हित में नहीं है, आपके परिवार के हित में है, समाज के हित में है और देश के हित में है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम संवेदनशील बनेंगे, रेस्पॉन्सिव बनेंगे और यह मान के चलेंगे कि जो पीड़ित है वो मेरे घर की बहन है, घर की बहू है, घर की बेटी है, मेरा भाई है, मेरा पिता है। अगर इस भावना से आप काम करेंगे तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कम से कम इस अपनायत के शहर में जहां पर लोग इतना मीठा बोलते हैं, ऐसी स्थिति भविष्य में किसी भी हालत में पैदा न हो। और इसीलिए हम आज विवेचना करेंगे। आप सबों का साधुवाद कि इतनी बड़ी संख्या में आए। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी और मैं आपको बता दूं, जो सदव्यवहार करेंगे, जो जनता के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, कानून व्यवस्था में हमने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि जनता के साथ अगर आप सदव्यवहार करेंगे तो कानून व्यवस्था में जनता आपके साथ खड़ी मिलती है। और आप भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इस आशा के साथ कि आप इस सत्र में कुछ अच्छा चीज सीख करके जाएंगे और सिर्फ वहीं पे पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, आने वाले समय में और भी इसमें हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, जिससे कि एक राजस्थान पुलिस को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके और जोधपुर कमिश्नरेट की पुलिस हमेशा आगे बढ़ते रहे। इस आशा के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।